ओम शांति। किसी के पति शरीर छोड़कर पहले चले जाते हैं जिसको विधवा कहते हैं। जिसका पति शरीर छोड़ देता है उनको विधवा कहा जाता है, दुनिया में लोग कहते हैं। और फिर वो बहुत दुखी होती हैं और सोचती हैं कि ये हमें किस कर्म का फल मिला है। या फिर कई पत्नी भी पहले शरीर छोड़ करके चली जाती हैं तो पति बहुत दुखी होते हैं और सोचते हैं कि किस कर्म का फल मिला है। तो जो माताएं बहनें होती हैं वो बहुत ज़्यादा दुखी होती हैं जब पति शरीर छोड़ देते हैं। तो आज जानेंगे कि वो किस कर्म का फल है और विधवा होना जिसको कहा जाता है वो किस कर्म का फल है। हमारा जीवन हमारे कर्मों का परिणाम है। हमने जो जो कर्म किए हैं, कर्म गति को समझ लेंगे तो हम समझ जाएंगे कि हमें किस कर्म का फल मिलता है और उसका क्या फल मिलता है। कर्मों की गति बड़ी सिंपल और सीधी है कि कार्मिक अकाउंट आत्माओं का होता है, आत्मा में होता है। आत्मा जब भी परम धाम से इस पृथ्वी पर आती है और उसने जिस आत्मा को जो भी सुख या दुख दिया है उस आत्मा से बेसुख व दुख उस आत्मा को लेना ही लेना है। तो इस बात को भी बहुत अच्छे से हमें समझना है कि जो आत्मा है वो यहाँ पर अभी कलयुग, जिसको जो युग चल रहा है, जिसको कर्ज युग कहा जाता है, कलयुग की हर आत्मा कर्ज उतारने के लिए आई है। कोई आगे जाता है, कोई पीछे जाता है। हम किसी का साथ छोड़ करके आगे पीछे आए होंगे किसी जन्म में, तो वो आत्माएं भी साथ छोड़ करके आज चली जाएगी। वो भी आपका साथ छोड़ करके चली जाएगी, क्योंकि आत्मा जो है वो दो चोले पुरुष के लेती है, दो शरीर धारण करती है पुरुष के और दो शरीर धारण करती है स्त्री के। तो जिस आत्मा का जो हिसाब किताब होता है उस हिसाब किताब को चुकतू करने के लिए ही आत्मा पुरुष का जन्म या स्त्री का जन्म लेती है। और हमारा जिससे जो हिसाब किताब बनता है, हम किसी जन्म में किसी को हमने दुख दिया है, किसी का बीच में साथ छोड़ करके आए हैं, तो उसी टाइम उतने ही समय तक वो आत्मा हमारे साथ रहेगी। और जितना दुख हमने देखा होगा किसी के कारण, उतना वो आत्मा भी हमें दुख दे करके जाएगी। उस आत्मा ने जितना दुख देखा होगा हमारे कारण, तो हमें भी उतना ही दुख देखना पड़ेगा, उतना ही सहन करना पड़ेगा। इस कर्मों की गति को हमें बहुत अच्छे से समझना है। जब भी वो आत्मा इस पृथ्वी पर आती है, आकर के वे अपने कर्मानुसार अपने कर्मों का फल प्राप्त करती है। जैसे कर्म किए हैं वैसा उसको फल मिलता है। फल मिलना ही है तो उसका पहला नियम है कि मैंने जिस आत्मा को जो दिया है उसी आत्मा से वो लेना है। जिस आत्मा को जितना दिया है उतना लेना है, उसी आत्मा से लेना है, उतना ही लेना है, कम या अधिक नहीं। जितना लिया है उतना देना भी है। देना और लेना ये हर आत्मा के साथ हम आत्माओं को पूरा करना ही होता है। माना जिस आत्मा का जो हिसाब किताब है, कर्मों का हिसाब किताब, जिससे जो लिया है, जितना लिया है, जितना दिया है, वो पूरा करना ही पड़ेगा। आने के बाद जिसको दे दिया उससे लेना भी है और उससे देना भी है। अगर ये बात हमें समझ में आ जाए, आत्मा मान लीजिए कोई आत्मा परम धाम से सृष्टि के आदि में सतयुग में आई, कोई आत्मा त्रेता में आई है, कोई आत्मा द्वापर में आई है, कोई आत्मा कलयुग में आई। कभी भी अपने ड्रामा पार्ट अनुसार वो आत्मा परम धाम से आए। आने के बाद जिस आत्मा के साथ जो जो अकाउंट बनाया वो उसने
बराबर कर दिया। मेरी शादी इसके साथ क्यों हुई? कई लोगों के मन में ये भी सवाल रहता है कि मेरी शादी इस आत्मा के संग क्यों हुई? मैं तो इनके लायक नहीं था, या मैं इनके लायक नहीं थी, मुझे तो इस घर में आना नहीं चाहिए था। तो ये भी कभी सवाल अपने मन में नहीं लाना। आज आपको ये भी क्लियर कर देते हैं। जो भी ये हम सभी जानते हैं कि आत्मा ये अकाउंट जो होता है वो चुकतू करने के लिए आती है। दूसरी बात, हम जहाँ आए हैं अपने कर्मों के अनुसार ही आए हैं, और जो चॉइस जो हमें मिला है वो कहा जाता है कि जन्म मृत्यु सब अपने अपने कर्मों के अनुसार होता है, और हम अपने कर्मों के लिए ही हर आत्मा के पास आते हैं, और हर आत्मा से हिसाब किताब चुकतू करने के लिए आते हैं। और कहा भी जाता है, दुनिया में लोग कहते हैं कि जो भी होता है भगवान जन्म मृत्यु देता है, और जहाँ भी जाते हैं तो वो दुनिया में लोग कहते हैं कि भगवान की इच्छा के अनुसार ही जाते हैं। उन्होंने जो पसंद किया है उससे ज़्यादा समझदार हम नहीं हैं। जो हमारे लायक था वो हमें मिल गया है। तो शादी क्यों हुई? क्योंकि मेरा इसके साथ यही कार्मिक अकाउंट था, और वो मेरे साथ इतना समय क्यों रही? क्योंकि उसके साथ मेरा इतना ही कार्मिक अकाउंट हुआ, और जैसे ही कार्मिक अकाउंट बराबर हुआ, 1 सेकंड कम या अधिक रह नहीं सकते। जब ये बात समझ में आ गई, फिर विधवा होना कोई दुख की बात नहीं। या पत्नी ने पहले शरीर छोड़ दिया या पति ने पहले शरीर छोड़ दिया, तो फिर इसमें कोई दुख की बात नहीं है। अब कहीं कहीं जब शादी हुई थी तो बहुत सुखी थे, पर विधवा हो गए तो बहुत दुखी हो गए। अब दुख आने का कारण क्या हुआ? जिन जिन आत्माओं को हमने दुख दिए हुए थे, वो आत्मा हमें दुख दें तो कैसे दें? वो अपने ताने मारे तो कैसे मारे? क्योंकि हमने उनको ताने मारे हुए थे, तो उन्होंने अपना अकाउंट बराबर करना है ना। हम विधवा हों तो हमको अपनी बातें सुनाएं, उनको भी बोलने का मौका मिले, ताकि हम दुखी हों, क्योंकि हमने दुख उनको दिया था कभी ना कभी। अब बहुत सारे ऐसे केस भी आप देख सकते हैं कि विधवा ने जब तक शादी हुई थी तो जीवन उनका नरक बना था, और विधवा होते ही उनका जीवन स्वर्ग जैसा बन गया। सारी सुविधाएं उनको प्राप्त हो गईं, सुखी जीवन बन गया। सारा जीवन नरक बना रखा था, सब साधन होते हुए भी, क्योंकि उससे दुख दिया हुआ था। जब तक उनके साथ रहे वो दुख देते रहे। अब सुख ही सुख। तो विधवा होने के बाद हमारा परिवार भी, हमारे संबंधी भी हमें सहयोग देने के लिए आ सकते हैं। हमारा परिवार भी, हमारे संबंधी भी हमें दुख देने के निमित्त भी बन सकते हैं। जो कुछ भी मिल रहा है, चाहे हम विधवा हैं चाहे हम विधवा नहीं हैं, वो हमारे ही कर्मों का फल है। पति हो चाहे पत्नी हो, ये बहुत अच्छी तरह से समझना है। अपनी जागृति, अपनी अवेयरनेस को लाने में जितना जल्दी करेंगे उतना जल्दी इन दुखों से मुक्त हो जाएंगे। परमपिता परमात्मा कहते, बच्चे विधवा रोती है। परमपिता परमात्मा आकर समझाते हैं, बच्चे मैं तुम्हारा सर्वोच्च पति हूँ, मैं तुम्हारे पतियों का भी पति हूं, तो मुझे अपना पति बनाओ, तो तुम्हारी जीवन में कभी तुम्हें रोना नहीं आएगा। परमात्मा हमारे बापों का बाप, पतियों का पति, गुरुओं का गुरु, सर्वोच्च, वो हमें मिला। परमात्मा को अपना पति बनाना है, तो परमपिता परमात्मा को जब अपना पति बनाएंगे तो आपके जीवन से सारे दुख हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे।
केवल आपने समझना है, पहचानना है परमपिता परमात्मा को। जब आपको समझ में आ गया कि वो हम आत्माओं का पिता है और वो हम आत्माओं का परमानेंट पिता है, ये बात आपके लिए समझना बहुत बहुत जरूरी है। जितना अच्छी तरह आप इस बात को समझ जाएंगे कि हम सारे संसार की आत्माओं का पिता परम आत्मा परम पिता परमात्मा है, हम सारे संसार की आत्माएं एक ही घर से आए हैं और एक ही घर पर हम सबको जाना है। ये दुनिया तो मुसाफिर खाना है। कौन आए थे घर से? कौन आए थे उस घर से? हम आत्माएं परमधाम से आई थी। हम आत्माओं ने इस शरीर यहाँ आकर लिया है। इस शरीर विनाशी है, शरीर का पिता भी विनाशी है, परंतु इस शरीर को चलाने वाली आप आत्मा अजर अमर अविनाशी हैं। आत्मा का पिता परमात्मा भी अजर अमर अविनाशी है। वो सारे संसार के साथ, संसार की आत्माओं के साथ सर्व संबंधों को निभाने के लिए आया है। परमात्मा कहते, बच्चे मैं आप परम आत्मा, आप सब आत्माओं के साथ सर्व संबंध निभा सकता हूँ, क्योंकि देहधारी के संबंध निभाने में तो हद आती है। वो पति है तो भाई नहीं बन सकता, भाई है तो पति नहीं बन सकता, बहन है, माँ है, ये रिश्ते ऐसे हैं जो दूसरा रिश्ता उसके स्थान पर नहीं आ सकता। परंतु तुम आत्माएं मुझे हर संबंध से प्राप्त कर सकते हैं, मेरे साथ हर संबंध निभा सकते हो कि मेरा देह के साथ कोई रिश्ता नहीं। क्योंकि चाहे तुम मुझे अपना पति बनाओ, चाहे मुझे अपना पिता बनाओ, चाहे मुझे अपना भाई बनाओ, सखा बनाओ, जो भी संबंध अच्छा लगे वो बनाओ, मुझे कुछ भी बना लो, मैं हर संबंध से आपको श्रेष्ठ मार्गदर्शन देने वाला हूँ। और कोई ऐसा मार्गदर्शन देने वाला कोई हो ही नहीं सकता कि आपके जीवन से सारे दुख ऐसे गायब हो जाएंगे जैसे कि वो आपके जीवन में थे ही नहीं। जैसे ही आपको समझ में आएगा आप आत्मा हैं, आत्मा का पिता परमात्मा है, शरीर का पिता घर में है, शरीर का पिता विनाशी है, इस शरीर भी विनाशी है, दोनों में से एक मर गया, रिश्ता खत्म। चाहे पति मर जाए चाहे पत्नी मर जाए, दोनों में से एक मर जाए, रिश्ता खत्म। देह के रिश्ते तो देह तक हैं, टेम्परेरी हैं, परंतु परमात्मा तो हम सारे संसार की आत्माओं का परमात्मा परमानेंट पिता है। इस जन्म में भी हम आत्माओं का पिता परमात्मा, शरीर का पिता अलग अलग होता है, दूसरा जन्म लेते ही दूसरा होगा, तीसरा जन्म लेते ही तीसरा होगा, चौथा जन्म लेते ही चौथा होगा। परंतु आत्मा का पिता हर जन्म में एक है। जब परमानेंट पिता मिल गया, परमानेंट साजन मिल गया, परमानेंट हमारा शुभ चिंतक मिल गया, परमानेंट हमें हमारा कल्याण करने वाला मिल गया, फिर टेम्परेरी वो आत्माएं है। वो आत्मा भी कहीं गई नहीं, उसने भी यहीं पर दूसरी जगह जाकर अपना पार्ट बजाना शुरू किया, दूसरा शरीर धारण कर लिया, क्योंकि उसने मेरे साथ तो उतना ही रहना था, बाकी उसका जहाँ पार्ट था वहां जाकर के उसने पार्ट बजाना शुरू कर दिया। इसलिए विधवा होना इस संसार के अंदर अज्ञानी आत्मा को तो बहुत बहुत दुखी कर सकता है, परंतु यदि ज्ञान मिल जाए तो उसके जीवन से दुख गायब हो सकते हैं। आपके जीवन से भी सारे दुख हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे। आप जब परमात्मा से अपने सारे संबंध जोड़ेंगे, उसको अपना सर्व संबंधी श्रेष्ठ मानेंगे, तो सारे दुख दर्द तकलीफ आपसे मिट जाएंगे, दूर हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।